ओम साई राम। श्री साई बाबा जब प्रथम शिरडी में आए थे तब वो पहले खंडोबा मंदिर गए थे। वहाँ म्हालसापति ने बाबा को आओ साई इस नाम से पुकारा। उस दिन से श्री साई बाबा को साई नाम से जाना जाने लगा। म्हालसापति जी को श्री साई बाबा का जीवन भर सानिध्य मिला था। बाबा जब युवावस्था में शिरडी में आए थे तब से आखिर समाधि तक म्हालसापति ने अपने जीवन का ज़्यादा समय साई सेवा में व्यतीत किया। ऐसे महान भक्त की मृत्यु भी सन्यासी की तरह ही हुई थी। श्री साई बाबा ने उसका संकेत भी म्हालसापति को पहले से ही दिया था। इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। काका साहेब दीक्षित जी को बाबा ने एक बार कहा था कि मैं तुझे विमान में बिठाकर फूलों की तरह ले जाऊंगा। बाबा के ये बोल सत्य हुए थे। काका साहब दीक्षित जी ने यात्रा करते वक्त श्री साई बाबा का गुणगान करते करते शांति से देह त्याग किया। उसी तरह बाबा ने म्हालसापति जी को भी संकेत दिए थे। श्री साई बाबा ने 1918 में महासमाधि ली थी। उसके कुछ दिन पहले बाबा ने म्हालसापति को कहा था, भगत अब आगे 4 साल आओगे। इस तरह म्हालसापति ने 6 सितंबर 1922 को देहत्याग किया। म्हालसापति तो पहले से ही वैराग्य मूर्ति थे। उनको श्री साई बाबा के सिवा कुछ सूझ नहीं रहा था। दिन रात वो सिर्फ श्री साई बाबा के बारे में ही चिंतन करते थे। वो दिन भर बाबा की सेवा करते ही थे। रात में तो वो उनके साथ द्वारका में सोते थे। तब भी वो रात में ज़्यादा वक्त बाबा के दोनों पांव दबाते बैठते थे। जैसे साई नारायण दिन भर भक्तों की समस्या दूर करने के लिए चारों दिशा घूमते हैं, जिससे उनके दोनों पांव में दर्द होता होगा। यही भावना म्हालसापति के मन में होगी। म्हालसापति को बाबा के पांव दबाने की आदत हो चुकी थी। लेकिन श्री साई बाबा ने जब समाधि ली उसके बाद म्हालसापति की ये सेवा बंद हो गई। लेकिन म्हालसापति को रहा नहीं गया। उनका शरीर थक चुका था। फिर भी वो द्वारका में जाकर बैठते थे। उस वक्त तो द्वारका में श्री साई बाबा का फोटो भी नहीं था। एकमात्र साक्ष्य थी वो बाबा ने प्रज्वलित की हुई धनी। वो समाधि के बाद भी अखंड जलती रही। म्हालसापति द्वारका में बैठकर बाबा की याद में खो जाते। उनको बार बार उनके सेवा की याद आती। आखिरकार उन्होंने अपने बेटे मार्तंड को कहकर एक कपड़ा मंगवाया। उस कपड़े को लपेटकर पाँव की तरह लंबी डंडी तैयार की। वो जहाँ बाबा बैठते थे वहाँ रखी और उस लपेटे हुए कपड़े को बाबा का पाँव समझकर म्हालसापति उसे दबाते बैठने लगे। म्हालसापति को इस सेवा की आदत हो चुकी थी। बाबा के समाधि के बाद भी उन्हें इस सेवा के बिना रहा नहीं गया। उनकी कितनी शरणागत सेवा होगी ये आप जान सकते हो। इतना ही नहीं तो म्हालसापति की आखिरी 2 साल में दृष्टि चली गई थी। दृष्टि चली गई इसका उन्हें कोई गम नहीं था। ना ही उन्होंने बाबा को कोई दोष दिया। उसी हालत में भी उन्होंने द्वारका में जाना छोड़ा नहीं। वो अपने पुत्र मार्तंड का हाथ पकड़कर द्वारका में जाकर बैठते थे। रोज की तरह लपेटा हुआ कपड़ा बाबा का पांव समझकर दबाते रहते थे। ये दृश्य आंखों के सामने आते ही किसी की भी आंखों में पानी आ जाएगा। म्हालसापति की भक्ति का वर्णन करना मुश्किल है। काका साहब दीक्षित जी ने लिखकर रखा है कि श्री साई बाबा के समाधि के बाद भक्तों को म्हालसापति का सानिध्य एक विश्रांति स्थान की तरह था। म्हालसापति पहले से ही वैराग्यशील थे। देह त्याग का दिन उनको मालूम था। मृत्यु के पहले दिन उन्होंने मन से ही संन्यास दीक्षा धारण की। उन्होंने अपनी धोती फाड़कर उसकी लंगोट तैयार की और वो लंगोट पहनी जैसे सन्यासी साधु पहनते हैं। वो पहनने के बाद म्हालसापति ने कहा, मुझे दीक्षा मिल गई। कुछ दिनों पहले से ही उन्होंने भक्तों को खंडोबा का ग्रंथ पढ़कर सुनाने के लिए कहा था। जिस दिन वो पठन पूरा हुआ उस दिन वो अपना देह त्याग करने वाले थे, इसलिए उन्होंने लंगोट पहनी थी। लेकिन इसकी खबर टेलीग्राम से काका साहब दीक्षित और कुछ भक्तों को पहुंचाई गई थी। वो दूसरे दिन आने वाले थे। इसलिए म्हालसापति ने अपने बेटे मार्तंड को कहा, मैं अपना एक दिन बढ़ाता हूँ। दूसरे दिन 6 सितंबर 1922 को काका साहब दीक्षित और सभी भक्त आने के बाद खंडोबा और श्री राम का भजन चालू हुआ। ऐसे पवित्र वातावरण में दोपहर के वक्त म्हालसापति ने अपना देह त्याग किया। साई भक्त हो, म्हालसापति को अपने मृत्यु का दिन मालूम था। साई भक्त आने वाले हैं ये जानकर उन्होंने वो दिन टालकर दूसरे दिन अपना देह त्याग किया। ये सिर्फ योगी ही कर सकते हैं।
बाबा के सानिध्य में रहकर म्हालसापति साई स्वरूप हो चुके थे। ऐसे महान भक्त को कोटि कोटि प्रणाम। आप कभी शिरडी में जाएंगे तो म्हालसापति के घर जरूर जाए। उनके घर में उनकी समाधि है, उस समाधि का दर्शन जरूर ले। आने वाले वीडियो में भी ऐसी ही दुर्लभ जानकारी और साई भक्तों के अनुभव आपको बताए जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और थैंक्स बटन के द्वारा साई सेवा में सहयोग दीजिए। इस सेवा में कैसे शामिल होना है इसका विवरण आप वीडियो में देख रहे हैं। समय समय पर इस सेवा में सहयोग देकर आप सही आशीष प्राप्त करें। जय साई राम।